उम्मीद जग रही है कि शायद जो बातचीत चल रही है न्यूक्लियर की, ईरान अपना न्यूक्लियर ऑप्शन फोरगो करेगा, ये शायद अब जनीवा में होने वाली है। जेरार्ड कुशनर साहब, विटकॉफ वहाँ पहुँचे हुए हैं और लगता है कि कुछ उम्मीद जग रही है कि शायद हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी बड़ी साफ दो टूक शब्दों में ऑफ रैंप चाहिए। अगर इस साल वहाँ पे बड़ी जंग हो गई मिडिल ईस्ट में, में जंग हो गई जिसमें हो सकता है, अंदेशा है, अमेरिका को नुकसान पहुंचे, क्षति पहुंचे। ईरान कह रहा है कि उसके पास चाइनीज डोंगफेंग 21D मिसाइल्स आ गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर्स। रूस से उसने कहा जा रहा है कि किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल ले लिए हैं। उसके अपने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ये जो खैबर वाले और फज्र मिसाइल वगैरह, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दोनों हैं। भारी अंदेशा है कि खासकर जो खाड़ी हॉर्मूज की है, रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहा हो, उसको जगह नहीं है मनोवर की, और वहाँ पे अगर उसने हिट किया तो अगर एक कैरियर डूब गया, 5000 अमेरिकन नाविक एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे होते हैं। मान लीजिए वो मेन एयरक्राफ्ट कैरियर को ना हिट कर सका, उसने आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर भी हिट कर दिया, 250-300 अमेरिकन नाविक उसके ऊपर होते हैं। ये एक भी बॉडी बैग डोनाल्ड ट्रंप के लिए खाट खड़ी कर सकता है मिड टर्म इलेक्शन में। तो क्वाइट ऑब्वियसली वो कीन नहीं है। इजराइल काफ़ी घबराया हुआ है कि उसको लगता है कि 3000 से ज़्यादा का ईरान का मिसाइल आर्सेनल हो गया है, और वो शायद अगर रोका नहीं गया तो 6000-8000 मिसाइल ईरान बना सकता है, जो कि बहुत घातक खतरा पैदा कर सकता है इजराइल को। याद रहे पिछले साल जून में जब ईरान ने पलटवार किया था तो कहा जा रहा है कि $50 अरब की क्षति पहुंची थी इजराइल को। ये बहुत गंभीर नुकसान है। इजराइल का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, वो दिल्ली NCR के बराबर भी नहीं है साइज में। तो इतने छोटे इलाके में अगर इतने मिसाइल फायर किए जाएं, 700, 800, 1000, 1500, तो बड़ा क्षति हो सकती है। जैसे मैंने बताया, ईरान हिट कर सकता है बेसिस को, ईरान हिट कर सकता है कैरियर बैटल ग्रुप को। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो साहब अभी ईरान जो है लाइव फायर ड्रिल कर रहा है गल्फ ऑफ हॉर्मूज में। देखिए साहब, ये जब खतरे की बहुत बात हुई तो याद रहे, बहुत कम लोग जानते हैं ये चीज़ कि जो कैरियर बैटल ग्रुप एब्राहम लिंकन है उसे खाड़ी ऑफ हॉर्मूज के बाहर ले जाया गया है, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे वो एक सिटिंग डक टारगेट था खाड़ी गल्फ ऑफ हॉर्मूज में। दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप आ रहा है, लेकिन क्या हमला होगा नहीं होगा, दुनिया उम्मीद कर रही है कि नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने अब लाइव फायर ड्रिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शुरू कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शुरू कर दी है लाइव फायर ड्रिल। मतलब वो दुनिया को कह रहा है कि साहब अगर हम हार भी गए तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे, हम खाड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे, जहां से 20-25% दुनिया का तेल आयात होता है, जाता है, और इससे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल बनके दुनिया की इकोनॉमी को टॉर्पीडो कर देंगी, ग्लोबल रिसेशन ले आएंगी, जो अमेरिका को भी हिट करेगी। बहुत फूंक फूंक कर कदम लेना होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को। वेनेजुला जैसा मजाक नहीं है, ये बहुत गंभीर स्थिति है। दूसरी बड़ी खबर ये है साहब कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं। बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये विजिट है। काफ़ी सरप्राइज दुनिया को हुआ है कि जहां इतने बड़े जंग की अंदेशा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी का वहां जाना क्या थोड़ा खतरा मोल लेना नहीं है। तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन लगता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस होगी। बात की जा रही है कि भारत काफ़ी सारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी वहाँ से, इजराइल से शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा इजराइल के साथ। अटकलें लगाई जा रही हैं, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। इजराइल हमारा एक ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है, हर जंग में उसने हमारी मदद की है,
ठीक है, तो ये हम भूल नहीं सकते कदापि। और जब सब ने साथ छोड़ दिया था तो शायद इजराइल और रूस यही दो एक देश थे जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारा साथ निभाया। तो बातचीत की जा रही है कि एक AI बेस्ड सिस्टम है रेजिमेंट 82,000। इससे जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, उनको पूरी टारगेट लिस्ट दी जा सकती है। और उन्होंने चुन चुन के मारे हैं हमास और हिजबुल्लाह के लीडर। ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, किसी और के साथ शेयर नहीं की, हमारे साथ वो शेयर करने को लागू हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर के भी वर्जन्स हैं, एडवांस्ड वर्जन्स, जो कि शायद हमारे साथ शेयर होंगे। कुछ तो है, काफ़ी सीक्रेटिव बात है, लेकिन एकदम से ये फैसला हुआ है। और इतनी उथल पथल के बीच अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कुछ तो बड़ी चीज़ होगी ही। क्या वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस महीने के आखिर तक क्लियर हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद।